नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? यूप ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोन पे के बारे में। अगर आप लोग भी फ़ोन पे की ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फ़ोन पे वालों ने अपने ऐप के अंदर नए चार्जेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। यानी कि फ़ोन पे की ऐप के अंदर आप लोगों को नए चार्जेस जो हैं वो लगने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिए, आप लोगों को बिल्कुल कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो नए चार्जेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये चार्जेस मर्चेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं कि जो भी फ़ोन पे के मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ पर ये नए चार्जेस लगेंगे। लेकिन हालांकि जब भी कोई चार्ज अगर कोई भी मर्चेंट को लगता है तो इससे दोस्तों उनका जो कस्टमर है वो ज़रूर अफेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों मर्चेंट खुद कभी भी चार्जेस पे नहीं करता है। वो चार्जेस अपने कस्टमर से ही लेने का ट्राई करता है, कस्टमर से लेता है। अगर कस्टमर चार्जेस नहीं देता है तो दोस्तों उस पेमेंट मोड को यहाँ पर मर्चेंट जो है वो बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप भी अगर मर्चेंट को चार्ज लग रहा है तो आप भी उस चार्ज से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि फ़ोन पे वालों ने कौन से नए चार्जेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करा है। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो मैं खुद एक फ़ोनपे का मर्चेंट हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 1-2 दिन पहले मैंने अपने फ़ोनपे की मर्चेंट वाली ऐप खोली। तो वहाँ पर मैं जनरली चेक कर रहा था कि क्या पेमेंट में कोई चार्जेस कितने लगते हैं, कितने नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे नए चार्जेस जो है फ़ोनपे की मर्चेंट ऐप के अंदर यहाँ पर दिखाई दिए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स तो फ्री है, जो भी आपके बैंक अकाउंट से आप लोग करते हैं, यूपीआई पेमेंट से कोई भी चार्जेस नहीं है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर वॉलेट आप लोग देख सकते हैं, फ़ोनपे वॉलेट पे चार्जेस यहाँ पर लगना चालू हो गए हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास आप फ़ोन पे की ऐप को इस्तेमाल करते हैं और आपके फ़ोन पे के वॉलेट के अंदर कोई पैसे पड़े हैं, और दोस्तों मैं एक फ़ोन पे का मर्चेंट हूँ, मेरे पास फ़ोन पे का मर्चेंट क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन पे के वॉलेट से अगर मुझे यहाँ पर पेमेंट करेंगे मेरे फ़ोन पे के क्यूआर कोड पे, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे अब चार्जेस लगने लग जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ोन पे वॉलेट पे 0.884% चार्जेस हैं, प्लस जीएसटी जो लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉलेट ऑन यूपीआई ग्रोसरी 1.3%, वॉलेट ऑन यूपीआई अदर कैटेगरीज 1.5%। यानी कि दोस्तों ये मान लीजिए कि आपने अपने दोस्तों फ़ोन पे के वॉलेट से मेरे मर्चेंट क्यूआर कोड पे, जो कि फ़ोन पे का ही मर्चेंट क्यूआर कोड है, अगर आपने मुझे यहाँ पर पेमेंट करी अपने फ़ोन पे के वॉलेट से मेरे यूपीआई स्कैनर पर, तो मुझे यहाँ पर अगर मेरा ग्रोसरी शॉप है तो मुझे 1.3% चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी। वहीं दोस्तों ग्रोसरी के अलावा मेरा किसी और चीज़ की शॉप है तो मुझे यहाँ पर फ़ोन पे के वॉलेट के थ्रू आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो इसमें मुझे वॉलेट ऑन यूपीआई के थ्रू 1.5% के चार्जेस मुझे लगने वाले हैं। और मिनिमम फ़ोन पे वॉलेट से अगर आप लोग मेरे को पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम 0.84% तो चार्जेस लगेंगे। अब मुझे यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि दोस्तों जो कस्टमर है उसके पास भी फ़ोन पे का वॉलेट है, फ़ोन पे की ऐप वो इस्तेमाल कर रहा है, जो मर्चेंट है उसके पास भी फ़ोन पे का क्यूआर कोड है, फ़ोन पे का क्यूआर स्कैनर है। तो जब एक ही सेम ऐप के थ्रू पेमेंट हो रही है, कस्टमर भी सेम ऐप इस्तेमाल कर रहा है, मर्चेंट भी सेम ऐप इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर मर्चेंट को चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं? अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि नए चार्जेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो मर्चेंट के पास उनकी ऐप के अंदर ये राइट है कि वो फ़ोन पे के अंदर जो वॉलेट वाला ऑप्शन है उसको ही बंद कर दे। यानी कि दोस्तों मेरे पास ये राइट है कि फ़ोन पे की ऐप से जो वॉलेट वाला ऑप्शन है उसको ही यहाँ पर बंद कर दूँ। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो आपकी फ़ोन पे के वॉलेट के अंदर आप लोगों ने पैसे ऐड कर रखे हैं, आपके फ़ोन पे के वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हैं, आप मुझे यहाँ पर पेमेंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस ऑप्शन को ही बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर चार्ज लगना शुरू हो गया है। तो पहले दोस्तों फ़ोन पे के वॉलेट से अगर आप मुझे कोई पेमेंट करते थे फ़ोन पे के मर्चेंट को, तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस मर्चेंट को नहीं लगते थे, क्योंकि दोस्तों चार्ज लगना भी नहीं चाहिए। जब किसी मर्चेंट ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करे हैं या कैसे पैसे ऐड करे हैं, तो यहाँ पर मर्चेंट को चार्जेस लगने के मतलब क्या है? कस्टमर ने पैसे ऐड करे तो यहाँ पर मर्चेंट को चार्जेस क्यों लग रहे हैं, वो भी समझ नहीं आ रहा कि फ़ोन पे के वॉलेट से फ़ोन पे के ही मर्चेंट को यहाँ पर पेमेंट अगर करता है कोई कस्टमर, तो उसके लिए यहाँ पर चार्जेस नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैंने क्या करा कि अपने फ़ोन पे की ऐप के अंदर जाकर, जो मर्चेंट वाली ऐप है उसके अंदर फ़ोन पे की दोस्तों जो वॉलेट वाला ऑप्शन होता है
उसको ही यहाँ पर बंद कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को एक छोटी सी सुझाव और दूंगा मैं कि दोस्तों अब आपने ये सोचना है कि आपने फ़ोनपे के वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करने हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी मर्चेंट्स, क्योंकि मर्चेंट को यहाँ पर चार्जेस लगना शुरू हो गए हैं, तो धीरे धीरे जब सभी मर्चेंट्स को ये चीज़ पता लगेगी तो वो भी अपने मर्चेंट की ऐप से यहाँ पर दोस्तों फ़ोनपे वॉलेट वाले ऑप्शन को ही बंद कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपने सोचना है कि आप अपने फ़ोनपे के वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करोगे या नहीं करोगे। करोगे तो दोस्तों फिर कहीं भी आप फंस सकते हो, क्योंकि मान लीजिए आपने अपने बैंक के अकाउंट से फ़ोनपे वॉलेट में पैसे ऐड कर दिए, अब बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, वॉलेट में पैसे हैं, क्योंकि कई लोग दोस्तों ईजी पेमेंट्स चाहते हैं कि वॉलेट में जल्दी पेमेंट हो जाएगी, तो हमको पिन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, जल्दी फास्ट पेमेंट हो जाएगी। तो ऐसे में कई जगह आप लोग फंस सकते हैं जब मर्चेंट जो है अपने मर्चेंट की ऐप से ही फ़ोनपे के वॉलेट की जो पेमेंट वाला ऑप्शन है उसको ही बंद कर देगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यूपीआई फ्री है वॉलेट के थ्रू। फ़ोनपे वॉलेट में कम से कम 0.84% चार्जेस प्लस जीएसटी। वॉलेट ऑन यूपीआई ग्रोसरी, किसी ग्रोसरी स्टोर पे करते हैं वॉलेट से, अपने फ़ोनपे के वॉलेट से किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पे फ़ोनपे के, तो 1.3%। वॉलेट ऑन यूपीआई अदर कैटेगरीज से 1.5%, और जीएसटी जो इनमें अलग रहने वाला है क्योंकि सारे चार्जेस मर्चेंट्स को ही लगते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये मैंने चार्जेस बता दिए। आपको रुपए क्रेडिट कार्ड के भी थोड़े चार्जेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि फ़ोनपे में रुपए क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोग किसी मर्चेंट को यूपीआई पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट को यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने पे कितने कितने चार्जेस का यहाँ पर ब्रेकअप है, कि ग्रोसरी वालों को कितना है, जनरल स्टेशनरी वालों को कितना है, सबको दोस्तों, क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड से उनके मर्चेंट क्यूआर कोड पे मर्चेंट्स को अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई रुपए किराना जनरल स्टोर पे 1.30% है, रुपए क्विक सर्विस एंड रेस्टोरेंट पे 1.30% है, डिपार्टमेंटल एंड स्पेशलिटी स्टोर्स पे 1.99% है, ऑल अदर कैटेगरीज पे 1.99% है। ये सारे रुपए क्रेडिट कार्ड से लगने वाले चार्जेस। अगर आप किसी मर्चेंट को रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट को यहाँ पर ये चार्जेस लगते हैं, और इन सभी चार्जेस में दोस्तों जो कि जीएसटी लगता है वो अलग ही यहाँ पर चार्ज होता है मर्चेंट को। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को फ़ोनपे के नए चार्जेस कैसे लगे, अच्छे लगे बुरे लगे, हमारे को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।